संपूर्ण महाभारत सुभद्रा हरण पर्व अध्याय 218 से 220। रैवतक पर्वत के उत्सव में अर्जुन का सुभद्रा पर आसक्त होना और श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर की अनुमति से उसे हर ले जाने का निश्चय करना, यादवों की युद्ध के लिए तैयारी और अर्जुन के प्रति बलराम जी के क्रोधपूर्ण उद्गार, द्वारका में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह, अर्जुन के इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर श्री कृष्ण आदि का दहेज लेकर वहां जाना, द्रौपदी के पुत्र एवं अभिमन्यु के जन्म संस्कार और शिक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठा, तदनंतर कुछ दिन बीतने के बाद रैवतक पर्वत पर विष्णु और अंधक वंश के लोगों का एक बहुत बड़ा भारी उत्सव हुआ। पर्वत पर होने वाले उस उत्सव में भोज वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सहस्रों ब्राह्मणों को दान दिया। राजन उस पर्वत के चारों ओर रत्न जटित विचित्र राजभवन और कल्प वृक्ष थे, जिनसे उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां बाजे बजाने में कुशल मनुष्य अनेक प्रकार के बाजे बजाते, नाचने वाले नाचते और गायक गण गीत गाते थे। महान तेजस्वी वृष्णिवंशियों के बालक वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सुवर्ण चित्रित सवारियों पर बैठकर दे दीप्तमान होते हुए चारों ओर घूम रहे थे। द्वारका पुरी के निवासी सैकड़ों हजारों मनुष्य अपनी स्त्रियों और सेवकों के साथ पैदल चलकर अथवा छोटी बड़ी सवारियों के द्वारा आकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। भगवान बलराम हर्षोन्मत्त होकर वहां रेवती के साथ विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे गंधर्व चल रहे थे। वृष्णि वंश के प्रतापी राजा उग्रसेन भी वहां आमोद प्रमोद कर रहे थे। उनके पास बहुत से गंधर्व गा रहे थे और सहस्रों स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थीं। युद्ध में दुर्मद, वीरवर प्रद्युम्न और सांब दिव्य मालाएं तथा दिव्य वस्त्र धारण करके आनंद से उन्मत्त हो देवताओं की भांति विहार करते थे। अक्रूर, सारण, गद, बभ्रू, विदुरथ, निषठ, चारुदेशन, पृथु, विपृथु, सत्यक, सातकी, भंगकार, महारव, हृदिक पुत्र, कृतवर्मा, उद्धव और जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, ऐसे अन्य यदुवंशी भी सब के सब अलग अलग स्त्रियों और गंधर्वों से घिरे हुए रैवतक पर्वत के उस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अत्यंत अद्भुत विचित्र कौतूहलपूर्ण उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। इसी समय वहां वासुदेव जी की सुंदरी पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो सखियों से घिरी हुई उधर आ निकली। वहां टहलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा। उसे देखते ही अर्जुन के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भांप लिया। फिर वे पुरुषोत्तम हंसते हुए से बोले, भारत, यह क्या वनवासी का मन भी इस तरह काम से उन्मथित हो रहा है। कुंती नंदन, यह मेरी बहन और सारण की सगी बहन है। तुम्हारा कल्याण हो। इसका नाम सुभद्रा है। यह मेरे पिता की बड़ी लाडली कन्या है। यदि तुम्हारा विचार इससे ब्याह करने का हो तो मैं पिता से स्वयं कहूँगा। अर्जुन ने कहा, यह वसुदेव जी की पुत्री, साक्षात आप वासुदेव की बहन और अनुपम रूप से संपन्न है। फिर यह किसका मन न मोह लेगी। सखे, यदि यह वृष्णि कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्ता कल्याणमय मनोरथ पूर्ण हो जाए। जनार्दन, बताइए, इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है। यदि मनुष्य के द्वारा कर सकने योग्य होगा तो वह सारा प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, नरश्रेष्ठ पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार का है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं वे स्वयंवर में किसका वर्ण करें। बलपूर्वक
कन्या का हरण भी सूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का मत है। अतः अर्जुन, मेरी राय तो यही है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन को बलपूर्वक हर ले जाओ। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वह किसे वर्ण करना चाहेगी। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने कर्तव्य का निश्चय करके दूसरे शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्र प्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और सब बातें उन्हें सूचित करके उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। महाबाहो युधिष्ठिर ने यह सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी। भीमसेन यह समाचार सुनकर अपने को कृत्य मानने लगे और दूसरे लोगों के साथ ये बातें करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उस विवाह संबंधी संदेश पर युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के पश्चात धनंजय को जब यह मालूम हुआ कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर गई हुई है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने उन्हें आगे क्या करना है यह बताकर सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर ले जाने की अनुमति दे दी। श्री कृष्ण की सम्मति पाकर भरत श्रेष्ठ अर्जुन अपने निवास स्थान पर चले गए। भगवान की आज्ञा से दारुक ने उनके सुवर्णमय रथ को विधि पूर्वक सजाकर तैयार किया। उसमें स्थान स्थान पर छोटी छोटी घंटिकाएं तथा झालरें लगा दी थी और सैव्य सुग्रीव आदि अश्व भी उसमें जोत दिए। उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। उसकी घरघराहट से मेघ की गर्जना की समान आवाज होती थी। वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ता था। उसे देखते ही शत्रुओं का हर्ष हवा हो जाता था। नरश्रेष्ठ धनंजय कवच और तलवार बांधकर एवं हाथों में दस्ताने पहनकर उसी रथ के द्वारा शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। उधर सुभद्रा गिरिराज रैवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर पर्वत की परिक्रमा पूरी करके द्वारका की ओर लौट रही थी। अर्जुन कामदेव के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्होंने दौड़कर सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। इसके बाद पुरुष सिंह धनंजय पवित्र मुस्कान वाली सुभद्रा को साथ ले उस सुवर्णमय रथ द्वारा अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिक गण हल्ला मचाते हुए द्वारिकापुरी की ओर दौड़ गए। उन्होंने एक साथ सुधर्म सभा में पहुंचकर सभा पाल से अर्जुन के उत्साहपूर्ण पराक्रम का सारा हल कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर सभापाल ने सबको युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने के उद्देश्य से स्वर्ण खचित नगाड़ा बजाया, जिसकी आवाज बहुत ऊंची और दूर तक फैलने वाली थी। उसकी आवाज सुनकर भोज वृष्णि और अंधक वश के वीर क्षुब्ध हो उठे और खाना पीना छोड़कर चारों ओर दौड़े आए। उस सभा में सैकड़ों सिंहासन रखे गए जिनमें सुवर्ण जड़ा गया था। उन सिंहासनों पर बहुमूल्य बिछौने पड़े थे। वे सभी आसन मणि और मूंगों से चित्रित होने के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। भोज वृष्णि और अंधक वंश के पुरुष सिंहा महारथी वीर उन्हीं सिंहासनों पर आकर बैठे, मानो यज्ञ की वेदियों पर प्रज्वलिता अग्निदेव शोभा पा रहे हों। देव समूह की भांति वहां बैठे हुए उन यदुवंशियों के समुदाय में सेवकों सहित सभापाल ने अर्जुन की वह सारी करतूत कह सुनाई। यह सुनते ही युद्धोन्माद से लाल नेत्रों वाले वृष्णिवंशी वीर अर्जुन के प्रति अमर से भर गए और गर्व से उछल पड़े। वे बड़ी उतावली से कहने लगे, जल्दी रथ जोतो, फौरन प्रास ले आओ, धनुष तथा बहुमूल्य एवं विशाल कवच लाओ। कोई सारथियों को पुकार कर कहने लगे, अरे जल्दी रथ जोतो। कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों को रथों में जोतने लगे। रथ कवच और ध्वजाओं के लाए जाते समय चारों ओर उन नर वीरों के कोलाहल से बड़ा भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई। तदनंतर कैलाश शिखर के समान गौरव वर्ण वाले नील वस्त्र और वनमाला धारण करने वाले बलराम जी उन यादवों से इस प्रकार बोले, मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, यह क्या कर रहे हो? इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो रहे हो?
तुम लोगों की यह गर्जना व्यर्थ ही है। पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बतावें, तदनंतर जो कर्तव्य इन्हें उचित जान पड़े उसी का आलस्य छोड़कर पालन करो। बलराम जी की यह मानने योग्य बात सुनकर सब यादव चुप हो गए और सब लोग उन्हें साधुवाद देने लगे। परम बुद्धिमान बलराम जी के उस वचन को सुनने के साथ ही वे सभी वीर फिर उस सभा में मौन होकर बैठ गए। तदनंतर परंतप बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, यह सब कुछ देखते हुए भी तुम क्यों मौन होकर बैठे हो? अच्युत, तुम्हारे संतोष के लिए ही हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला कुलांगार उस सत्कार के योग्य कदापि न था। अपने को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो जिस बर्तन में खाए उसी में छेद करे? संबंध की इच्छा रखते हुए भी कौन ऐसा कल्याणकामी पुरुष होगा जो पहले के उपकार को मानते हुए ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करे? उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। गोविंद, जैसे सर्प पैर की ठोकर नहीं सह सकता, उसी प्रकार उसने जो मेरे सिर पर पैर रख दिया है उसे कैसे सह सकूंगा? अर्जुन का यह अन्याय मेरे लिए असह्य है। आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। मेघ और दुंदुभी की गंभीर ध्वनि के समान बलराम जी की वैसी गर्जना सुनकर उस समय भोज वृष्णि और अंधक वंश के समस्त वीरों ने उन्हीं का अनुसरण किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सभी वृष्णि वंशियों ने अपने अपने पराक्रम के अनुसार अर्जुन से बदला लेने की बात बार बार दोहराई। तब भगवान वासुदेव यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोले, निद्रा विजयी अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है, इसमें संशय नहीं है। पांडुपुत्र अर्जुन यह जानते हैं कि सात्व वंश के लोग सदा से ही धन के लोभी नहीं हैं, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन को यह भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता, अतः वह भी अग्राह्य ही है। भला कौन ऐसा पुरुष होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा? एवं इस पृथ्वी पर कौन ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा? मेरा विश्वास है कि कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है, इसलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। मेरी समझ में यह संबंध बहुत उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है और ये कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी हैं, अतः इन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है। महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र हैं, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना न चाहेगा? आर्य, इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले विकराल नेत्रों वाले भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है, मेरे ही अद्भुत घोड़े हैं और स्वयं अर्जुन शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा हैं। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है? आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और बड़ी सांत्वना से धनंजय को लौटा लाइए, मेरी यही परम सम्मति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हरा कर अपने नगर में चले गए, तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल नष्ट हो जाएगा और सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में अपनी पराजय नहीं। जन्मेजय, वसुदेव का वचन सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। शक्तिशाली अर्जुन द्वारका में लौट आए। उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया और 1 साल से कुछ अधिक दिन वहीं रहे। द्वारका में इच्छा अनुसार विहार करके वृष्णि वंशियों द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ में चले गए
और वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत किया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर वे खांडव प्रस्थ में आए। उन्होंने धौम्य जी के पास जाकर उनको तथा माता कुंती को प्रणाम किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीम के चरण छुए। तदनंतर नकुल सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन ने भी हर्ष में भरकर उन दोनों को हृदय से लगा लिया और उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर वहां राजा से मिलकर नियम पूर्वक एकाग्रचित हो उन्होंने ब्राह्मणों का पूजन किया। तत्पश्चात वे द्रौपदी के समीप गए। द्रौपदी ने प्रणय कोपवश कुरुनंदन अर्जुन से कहा, कुंती कुमार, यहाँ क्यों आए हो? वहीं जाओ जहाँ वह सात्वत वंश की कन्या सुभद्रा है। सच है, बोझ को कितना ही कसकर बांधा गया हो, जब उसे दूसरी बार बांधते हैं तब पहला बंधन ढीला पड़ जाता है। यही हालत मेरे तुम्हारे प्रेम बंधन की है। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर कृष्णा विलाप करने लगी। तब धनंजय ने उसे पूर्ण सांत्वना दी और अपने अपराध के लिए उससे बार बार क्षमा मांगी। इसके बाद अर्जुन ने लाल रेशमी साड़ी पहनकर आई हुई अनिंद सुंदरी सुभद्रा का ग्वालिन का सा भेष बनाकर उसे बड़ी उतावली के साथ महल में भेजा। वीर पत्नी वरांगना एवं यशस्विनी सुभद्रा उस वेश में और अधिक शोभा पाने लगी। उसकी आंखें विशाल और कुछ लाल थी। उस यशस्विनी ने सुंदर राज भवन के भीतर जाकर राजमाता कुंती के चरणों में प्रणाम किया। कुंती उस सर्वांग सुंदरी पुत्रवधू को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगी और उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अनुपम वधू को अनेक आशीर्वाद दिए। तदनंतर पूर्ण चंद्रमा के सदृश मनोहर मुख वाली सुभद्रा ने तुरंत जाकर महारानी द्रौपदी के चरण छुए और कहा, देवी, मैं आपकी दासी हूँ। उस समय द्रौपदी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, बहन, तुम्हारे पति शत्रु रहित हो। सुभद्रा ने भी आनंद मगन होकर कहा, बहन, ऐसा ही हो। जन्मेजय तत्पश्चात महारथी पांडव मन ही मन हर्ष विभोर हो उठे और कुंती देवी भी बहुत प्रसन्न हुई। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना कि पांडव श्रेष्ठ अर्जुन अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब वे शुद्ध आत्मा श्री कृष्ण एवं बलराम तथा वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान वीर महारथियों के साथ आए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण भाइयों, पुत्रों और बहुतेरे योद्धाओं के साथ घिरे हुए तथा विशाल सेना से सुरक्षित होकर इंद्रप्रस्थ में पधारे। उस समय वहां वृष्णि वीरों के सेनापति शत्रुदमन महायशस्वी और परम बुद्धिमान दानपति अक्रूर जी भी आए। उनके सिवा महातेजस्वी अनाधृष्टि था साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान महामनस्वी एवं परम यशस्वी उद्धव जी भी आए। सात्यकी सात्वत वंशी कृतवर्मा प्रद्युम्न सांब निसठ शंकु पराक्रमी चारुसदेव झिल्ली पृथु विपृथु महाबाहु सारन तथा विद्वानों में श्रेष्ठ गद ये तथा और दूसरे भी बहुत से वृष्णि भोज और अंधक वंश के लोग दहेज की बहुत सी सामग्री लेकर खांडव प्रस्थ में आए थे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर उन्हें आदर पूर्वक लिवा लाने के लिए नकुल सहदेव को भेजा। उन दोनों के द्वारा स्वागत पूर्वक लाए हुए वृष्णि वंशियों ने के उस परम समृद्धशाली समुदाय ने खांडव प्रस्थ में प्रवेश किया। उस समय ध्वजा पताकाओं से सजाया हुआ वह नगर सुशोभित हो रहा था। नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी। उनके ऊपर जल का छिड़काव किया गया था। स्थान स्थान पर फूलों के गजरों से नगर की सजावट की गई थी। शीतल चंदन रस तथा अन्य पवित्र सुगंधित पदार्थों की सुवास और छा रही थी। जगह जगह जलते हुए अगरू की सुगंध फैल रही थी। सारा नगर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। कितने ही व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा वृष्णि अंधक एवं भोजवंशी वीरों के साथ नगर में प्रवेश किया। पूर्वासी मनुष्यों तथा सहस्रों ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो
उन्होंने राजभवन के भीतर प्रवेश किया। वह घर इंद्र भवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। युधिष्ठिर जी बलराम जी के साथ विधि पूर्वक मिले और श्री कृष्ण का मस्तक सूंघ कर उन्हें दोनों भुजाओं में कस लिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर विनीत भाव से युधिष्ठिर का सम्मान किया। नरश्रेष्ठ भीमसेन का भी उन्होंने विधिवत पूजन किया। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वृष्णि और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुषों का विधि पूर्वक यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। कुछ लोगों का उन्होंने गुरु की भांति पूजन किया, कितनों को समवयस्क मित्रों की भांति गले से लगाया, कुछ लोगों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया और कुछ लोगों ने उन्हीं को प्रणाम किया। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधू तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबी जनों को दहेज देने योग्य दहेज पहले नहीं दिया गया था, उसी की पूर्ति उन्होंने उस समय की। किंकिनी और झालरों से सुशोभित सुवर्ण खचित 1000 रथ, जिनमें से प्रत्येक में 4-4 घोड़े जुते थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुर सारथी बैठा था, श्रीमान कृष्ण ने समर्पित किए तथा मथुरा मंडल की पवित्रा तेज वाली 10,000 दुधारू गौएं दी। चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाली विशुद्ध जाति की 1000 स्वर्ण भूषित घोड़ियां भी जनार्दन ने प्रेम पूर्वक भेंट की। इसी प्रकार 500 काले अयाल वाली और 500 सफेद रंग वाली खच्चरियां समर्पित की, जो कभी वश में की हुई तथा वायु के समान वेग वाली थी। स्नान पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था, जो वह प्राप्त थी, जिनके वे सुंदर और कांति मनोहर थी, जिन्होंने सोने के 100 मणियों की कंठियां पहन रखी थी, जिनके शरीर में रोमावलियां नहीं प्रकट हुई थीं, जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत तथा सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थी, ऐसी 1000 गौरवर्णा कन्याएं भी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने भेंट की। जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में बहलिक देश के 1 लाख घोड़े दिए, जो पीठ पर सवारी ढोने वाले थे। दशार वंश के रत्ना भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि के समान दे दीप्तमान कृत्रिम सुवर्ण और अकृत्रिम विशुद्ध सुवर्ण के 10,000 उपहार दिए। जिन्हें साहस का काम प्रिय है, जो हाथ में हल धारण करते हैं, उन बलराम ने प्रसन्न होकर उस नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पानी ग्रहण के दहेज के रूप में 1000 मतवाले हाथी भेंट किए, जो 3 अंगों से मद की धारा बहाने वाले थे। वे हाथी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। उनके मस्तकों पर सुंदर वेश रचना की गई थी। उन सब के पार्श्व भाग में मजबूत घंटे लटक रहे थे तथा गले में सोने का हार शोभा दे रहा था। वे सभी हाथी बड़े सुंदर लगते थे और उन सब के साथ महावत थे। जैसे नदियों के जल का महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार वह महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह, जिसमें वस्त्र और कंबल फेन के समान जान पड़ते थे। बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे और जहाँ ध्वजा पताकाएं सिवार का काम कर रही थीं, पांडव रूपी महासागर में जा मिला। यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था, तथापि उस महान धन प्रवाह ने उसे और भी पूर्णतर बना दिया। यही कारण था कि वह पांडव महासागर शत्रुओं के लिए शोकदायक प्रतीत होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने वह सारा धन ग्रहण किया और विष्णु तथा अंधक वंश के उन सभी महारथियों का भली भांति आदर सत्कार किया। जैसे पुण्यात्मा मनुष्य देवलोक में सुख भोगते हैं, उसी प्रकार कुरु विष्णु और अंधक वंश के वे श्रेष्ठ महात्मा पुरुष एकत्र होकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। वे कौरव और विष्णु वंश के वीर जहाँ तहाँ वीणा की उत्तम ध्वनि के साथ गाते बजाते संगीत का आनंद लेते हुए यथा अवसर अपनी अपनी रुचि के अनुसार विहार करने लगे। इस प्रकार वे उत्तम पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनों तक इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कौरवों से सम्मानित हो फिर द्वारका चले गए। वृष्णि और अंधक वंश के महारथी कुरुप्रवर
पांडवों के दिए हुए उज्ज्वल रत्नों की भेंट ले बलराम जी को आगे करके चले गए जन्मेजय। परंतु भगवान वासुदेव महात्मा अर्जुन के साथ रमणीय इंद्रप्रस्थ में ठहर गए। महायशस्वी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलते और जंगली बराहों तथा हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना जी के तट पर विचरते थे। इस प्रकार वे किरीटधारी अर्जुन के साथ विहार करते थे। तदंतर कुछ काल के पश्चात श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया, ठीक वैसे ही जैसे सची ने जयंत को उत्पन्न किया था। सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को उत्पन्न किया, जिसकी बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्षस्थल और बैलों के समान विशाल नेत्र थे। वह शत्रुओं का दमन करने वाला था। वह अभी निर्भय एवं मन्युमान क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था। इसलिए पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को अभिमन्यु कहते हैं। जैसे यज्ञ में मंथन करने पर समी के गर्भ से उत्पन्न अश्वत्थ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ से उस अतिरथी वीर का प्रादुर्भाव हुआ था। भारत, उसके जन्म लेने पर महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं, बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे समस्त पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो गया। श्री कृष्ण ने जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्थाएं की थी। बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। उस शत्रु दमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों और 10 विध अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। अस्त्रों के विज्ञान, सौष्ठव तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी। धनंजय ने अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्रों के आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। वह दूसरों को तिरस्कृत करने वाले, समस्त सद्गुणों से संपन्न, सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित एवं दुर्धर्ष था। उसके कंधे वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट थे तथा मुंह बाए हुए सर्प की भांति वह शत्रुओं को भयानक प्रतीत होता था। उसमें सिंह के समान गर्व तथा मतवाले गजराज की भांति पराक्रम था। वह महाधनुर्धर वीर अपने गंभीर स्वर से मेघ और दुंदुभी की ध्वनि को लजा देता था। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मन में आह्लाद उत्पन्न करता था। वह सूरता, पराक्रम, रूप तथा आकृति सभी बातों में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ता था। अर्जुन अपने उस पुत्र को वैसी ही प्रसन्नता से देखते थे जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे। शुभ लक्षणा पंचाली ने भी अपने 5 पतियों से 5 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया। वे सब के सब वीर और पर्वत के समान अविचल थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्या, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से सुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन उत्पन्न हुए। इन 5 वीर महारथी पुत्रों को पांचाली द्रौपदी ने उसी प्रकार जन्म दिया जैसे अदिति ने 12 आदित्यों को। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से उनके पुत्र का नाम शास्त्र के अनुसार प्रतिबिंध बताया। उनका उद्देश्य यह था, यह प्रजा जनित वेदना के ज्ञान में विंध्य पर्वत के समान हो, इसे शत्रुओं के प्रहार से तनिक पीड़ा न हो। भीमसेन के सहस्र सोमयाग करने के पश्चात द्रौपदी ने उनमें सोम और सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम सुतसोम रखा गया। किरीटधारी अर्जुन ने महान एवं विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से पुत्र उत्पन्न किया था, इसलिए उनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ। कौरव कुल के महामना राजर्षि शतानीक के नाम पर नकुल ने अपने कीर्तिवर्धक पुत्र का नाम शतानीक रख दिया। तदनंतर कृष्णा ने सहदेव से अग्नि देवता संबंधी कृतिका नक्षत्र में एक पुत्र उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया। राजेंद्र,
ये यशस्वी द्रौपदी कुमार एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे और एक एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। भरतश्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने क्रमशः उन सभी बालकों के जात कर्म, चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले उन बालकों ने धौम्य मुनि से वेदाध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण दिव्य एवं मानुष धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। राजेश्वर देवपुत्रों के समान चौड़ी छाती वाले महारथी पुत्रों से संयुक्त हो पांडव बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सुभद्रा हरण पर्व में 218 से 220वां अध्याय पूरा हुआ।